Hello everyone, welcome back to Civil Prashna. In surveying, traverse surveying is a topic where small conceptual mistake can lead to a wrong answer. That's why practicing questions is extremely important. So, in today's session, we will solve and discuss previous year MCQs of traverse surveying and revise the most important concept asked in a competitive exams. And throughout the video, keep a count of your correct answers and see how many questions you can solve without looking at the answer and explanation. Okay, let's begin with the traverse survey. Let's see first question. Okay, if whole circle bearing of a traverse line is between 270 degree to 360 degree, then अब यहाँ पे लैटिट्यूड और डिपार्चर का निगेटिव पॉजिटिव जो भी साइन होता है वो पूछा है। लैटिट्यूड डिपार्चर कौन सी होती है वो पहले बताते हैं। ये वाली है लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, वाई एक्सिस वाली लैटिट्यूड होती है और ये जो एक्स एक्सिस है ये होती है डिपार्चर। बाकी जो प्लस माइनस वो सारे सेम ही होते हैं, ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस। ओके, क्वाड्रेंट्स आर आल्सो सेम। तो 270 टू 360 कहाँ पे आएगा? ये यहाँ इस क्वाड्रेंट पे आएगा, 270 टू 360 में। यहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड प्लस है और डिपार्चर माइनस है, तो लैटिट्यूड डिपार्चर निगेटिव, लैटिट्यूड इज पॉजिटिव एंड डिपार्चर इज निगेटिव, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे लैटिट्यूड डिपार्चर का फॉर्मूला है लैटिट्यूड इज इक्वल टू एल कॉस थीटा एंड डिपार्चर एल साइन थीटा। थीटा होल सर्कल बेरिंग में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, three methods of observing bearing in the field for traversing by the fast needle method. ओके, कौन कौन सी मेथड होती है? डायरेक्ट मेथड इन विच टेलीस्कोप इज ट्रांजिटेड, बराबर है, ये ट्रांजिटेड एंड नॉन ट्रांजिटेड ऐसी दो मेथड होती है। देन बैक बेरिंग मेथड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर बेरिंग मेथड नहीं होती। एंड डायरेक्ट मेथड इन विच टेलीस्कोप इज नॉन ट्रांजिटेड, ये भी होगी। सो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी जिसको एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है, पाथ निडल मेथड के बारे में भी लिखा है, जिसको नहीं पता होगा वो रीड कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रैवर्सिंग बाय फास्ट निडल मेथड द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन आर मेजर्ड विथ रेफरेंस टू, किसका रेफरेंस लेते हैं हम? मैग्नेटिक मेरिडियन का लेते हैं, विच इज एस्टेब्लिश फर्स्ट एट द स्टेशन। ओके, मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश एट ईच स्टेशन, नो, एट फर्स्ट स्टेशन, तो ये गलत हो गया। मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश एट द फर्स्ट स्टेशन, सो ये बराबर है, ट्रू मेरिडियन ने भी आर्बिट्रेरी में नहीं, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रैवर्सिंग बाय इंक्लूडेड एंगल मेथड, इंक्लूडेड एंगल्स देखते हैं, कैन बी मेजर्ड ओनली क्लॉकवाइज, नो, इट कैन बी मेजर्ड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, सो ये गलत हो गया। कैन बी मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, गलत। कैन बी मेजर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये स्क्रीन अगर ज्यादा ही छोटी हो रही है, मुझे लग रहा है कि मोबाइल यूजर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है। स्क्रीन साइज थोड़ी सी बड़ी कर दूं क्या? या दैट्स बेटर ना, राइट? Okay, let's go. Next question. When the whole circle bearing of a traverse line is between 0 degree to 90 degree, क्या था? Latitude departure, फिर से this one is latitude and this one is departure. First quadrant है, both positive, right? Both are negative, गलत हो गया। Latitude departure both are positive, so this is the correct answer. Okay, next question. 180 डिग्री टू 270 डिग्री में पूछा है, कौन कौन सा हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला, बोथ निगेटिव, डिपार्चर बोथ निगेटिव, सो ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार कंसेप्ट समझ गए ना, मतलब एक्चुअल क्या होता है लैटिट्यूड डिपार्चर, तो बाकी तो इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ट्रैवर्सिंग इन विच ओरिजिन पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज डिफरेंट इज नोन एज, ओरिजिन एंड एंडिंग पॉइंट डिफरेंट रहेंगे तो कौन सा होगा? क्लोज नहीं होगा, दैट इज ओपन ट्रैवर्स। ओरिजिन एंड एंड पॉइंट अगर सेम हुए तो क्लोज ट्रैवर्स होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थेडोलाइट ट्रैवर्सिंग डिफ्लेक्शन एंगल इज मेजर, डिफ्लेक्शन एंगल कैसे मेजर करते हैं? जो
प्रीसीडिंग लाइन होती है उसके मतलब वो प्रीसीडिंग लाइन से करंट लाइन निकालने के लिए हम क्लॉकवाइज या इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेके डिफ्लेक्शन एंगल निकाल सकते हैं। सो देखते हैं कैसे मुझे यहाँ पे ऑप्शन में मिल ही जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक सर्विंग प्रोजेक्ट्स एंड चूजन कन्वेंशन। नो, ऑलवेज क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रीसीडिंग लाइन, नॉट ऑलवेज। ऑलवेज काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रीसीडिंग लाइन, नो। Either clockwise or anti-clockwise from the preceding line to the current line. So, D is the correct answer. D is the correct answer. Okay. Then next question. Which is the horizontal angle measured clockwise or counterclockwise between two adjacent line of a closed polygon figure? That is called as an interior angle. Okay. A is the correct answer. Next question. Among the checks to be applied to a closed traverse ABCDA serving, identify the incorrect one. अब देखते हैं द सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स ऑफ द ट्रैवर्स इज 360 डिग्री। अब 360 डिग्री ये तो यूनिवर्सल है, इज द बराबर है ये। सम ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रैवर्स इज 1080। एक्सटर्नल एंगल कितने निकलेंगे? ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू ए। कितनी साइड्स हो गए? 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हो गए। तो एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालेंगे? 2n प्लस 4 इंटू 90, 10 प्लस 4 14 इंटू 90। कितना आएगा इसका? 1260, 1260 डिग्रीज। तो 1080 ये तो गलत हो गया, और एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रैवर्स 1260 ये बराबर है। इंटीरियर एंगल क्या होगा? 2n माइनस 4 इंटू 90, 10 माइनस 4 6 इंटू 90, 540। That is also correct. So B is the correct answer, which is wrong statement. Okay. Next question. In a closed traverse ABCDA, the included angles were taken by using theodolite. Then theoretical sum of included angles of this traverse is कितना आएगा? ABCDA कितनी साइड से? 1 2 3 4, 4 साइड्स, 4 साइड से है। देखते फिर से A टू B, B टू C, C टू D, D टू E, E टू A। अच्छा 5 साइड से। अच्छा बराबर देखना, गलती से वो हो गया था। ओके 5 साइड्स अभी अभी निकालना। 540 इज द करेक्ट आंसर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रैवर्सिंग मेथड? कौन सी ट्रैवर्सिंग मेथड नहीं है? प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग है, थेडोलाइट ट्रैवर्सिंग ऑल्सो। ओपन ट्रैवर्सिंग ऐसी कोई मेथड तो नहीं है। चेन ट्रैवर्सिंग है ऑल्सो करेक्ट। ओपन ट्रैवर्सिंग इज नॉट अ मेथड, ओपन ट्रैवर्स इसका टाइप है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a principal method of traversing? कौन सी प्रिंसिपल मेथड नहीं है? लूज नीडल मेथड है, टाइट नीडल मेथड ऐसी कोई मेथड नहीं है। प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग एंड चेन ये भी है, ये नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिपार्चर ऑफ लाइन ऑफ अ ट्रैवर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइड इट्स लेंथ विद द, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साइन थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके डिपार्चर क्या होता है? डी इज इक्वल टू एल साइन थीटा, और लैटिट्यूड क्या होता है? एल कॉस थीटा। ओके एल ऐसे लिख लो स्मॉल में, दैट इज लेंथ। ओके सो कोसाइन नहीं, साइन ऑफ अ रिड्यूस बेरिंग। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ थीटा बी द रिड्यूस बेरिंग ऑफ अ लाइन लेंथ एल, देन द डिपार्चर क्या था? एल cos थीटा या sin थीटा? नहीं, sin थीटा। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैटिट्यूड ऑफ अ ट्रैवर्स लेग इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साइन क्या? साइन था या कॉस था? दैट वाज अ कॉस, कॉस थीटा एल
लैटिट्यूड इज इक्वल यल कॉस थीटा। कॉस मीन्स कोसाइन, हाँ कोसाइन ऑफ द रेडियस बेरिंग, पहला ही बराबर है। यहाँ पे टेंजेंट ऑफ रेडियस बेरिंग गलत है, साइन नहीं है, कोसेन कोसिकंट भी नहीं है, सो ए इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A closed traverse ABCD runs in a clockwise direction. The included angle A can be calculated by ABCD कैसे हो गया, क्लोज ट्रैवर्स बोला है ना, तो A B C D, ये A B C D क्लॉकवाइज है। ओके, द इंक्लूडेड एंगल एट A, यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल कैसा बनेगा। अब इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालते हैं, बैक बेरिंग ऑफ अ प्रीसीडिंग लाइन, पीछे की लाइन की बैक बेरिंग चाहिए, माइनस फोर बेरिंग ऑफ सक्सीडिंग लाइन। ओके, तो ये निकल जाएगा इंक्लूडेड एंगल क्लॉकवाइज वाला। तो देखते हैं, फोर बेरिंग ऑफ ए बी माइनस बैक बेरिंग ऑफ एडी, नहीं, बैक बेरिंग ऑफ डी ए माइनस फोर बेरिंग ऑफ ए बी। अच्छा ठीक है, ये बराबर है, बैक बेरिंग ऑफ डी ए मतलब ये प्रीसीडिंग लाइन का डी ए मिल गया, और ये फोर बेरिंग ऑफ ए बी, फोर बेरिंग ए बी का फोर बेरिंग, ये सक्सीडिंग लाइन है ए बी एंड प्रीसीडिंग ए डी, बराबर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिसिंग क्वांटिटीज ऑफ अ क्लोज ट्रैवर्स कैन बी डिटरमाइंड। कितना क्लोज ट्रैवर्स के कितने तक निकाल सकते हैं हम, टू, दो तक ही निकाल सकते हैं। टू क्वांटिटीज अगर मिसिंग हो तो हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग द बेरिंग लाइन बाय फास्ट नीडल मेथड, कौन सी नहीं है, बाय ट्रू मेरिडियन पहली नहीं है, डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिटिंग है, डायरेक्ट मेथड विद ट्रांजिटिंग ये भी है, बैक बेरिंग भी है, सो बाय ट्रू मेरिडियन इज नॉट अ मेथड ऑफ फास्ट नीडल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर इन लैटिट्यूड इज डिफरेंस बिटवीन, लैटिट्यूड में एरर क्या होता है, ई एल इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव माइनस समेशन ऑफ ऑल निगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब कौन सा हो गया, नॉर्थ साइड वाला। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन कैसे, ई एन ई एस ई ई, ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ दिया है, ठीक है। तो पॉजिटिव कौन कौन सा रहता है, नॉर्थ एंड एंड ईस्ट, ठीक है। और निगेटिव कौन सा हो गया, वेस्ट एंड साउथ। अब देखो कौन सा चाहिए हमें, इसका पेयर और इसका, या फिर इसका, ऐसा कुछ तो दोनों का पेयर चाहिए। ये ई मतलब क्या है, ई मतलब समीशन पकड़ लो, ठीक है। ई एन माइनस ई एस, ई एन माइनस ई एस, बराबर है, हो रहा है मैच। ई एस माइनस ई डब्ल्यू, ई एस एंड ई डब्ल्यू, नो दिस वन इज रॉन्ग। एन ई, एन एंड ई, एन एंड ई, अच्छा इधर है, ये भी नहीं होगा। ई एस एंड ई, ई डब्ल्यू, यस एंड डब्ल्यू, दिस वन इज ऑल्सो, अच्छा ये सेम रिपीटेड आंसर है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है एक्चुअल में लिखा कैसा था और क्या था, एक्सप्लेनेशन में दिया है वैसे भी, हाँ एक्सप्लेनेशन मैंने वैसे भी दिया, वैसे ही दिया है। Summation of n, that is En represent mathematical sum of all positive latitudes value total northing recorded in a closed traverse flow। ठीक है, बाकी देख ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक फॉर ट्रैवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड इन अ क्लोज ट्रैवर्स इज ऑफ एन साइड इज, कैसे निकालेंगे। चेक फॉर डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल निकालने के लिए कुछ भी नहीं होता ना, तो 360 डिग्री सम ऑफ द ऑल, सम ऑफ द एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री, दिस द करेक्ट आंसर। डिफ्लेक्शन एंगल है ना, उसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता, नॉर्मल है वो। It's a universal geometric check provide an immediate verification to an angular accuracy of root and polygonal survey in the field matching option D। यूनिवर्सल ज्योमेट्रिक चेक है ये 360 डिग्री वाला, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगता। इन अ क्लोज ट्रैवर्स सर्विंग वर्क इज करेक्ट, कौन सा है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0, बराबर है। देन अल्जेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
सम ऑफ नॉर्थिंग शुड बी इक्वल टू सम ऑफ साउंडिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब एरर 0 आ जाएगा. सो डी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of serving is most suitable for ponds, sports ground and forest? कौन सा रहेगा? ये सारे के सारे मतलब पैक वाले हैं ना, सराउंडिंग, मतलब इसका पूरा का पूरा क्लोज ट्रैवर्स चाहिए होगा. और अगर यही रोड की बात करते तो क्या था, ओपन ट्रैवर्स, ऐसे ऐसे ट्रैवर्स चला जाता. सो पहला ही ऑप्शन है क्लोज ट्रैवर्स. सो ए इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ ट्रैवर्स लाइन. लेंथ ऑफ अ ट्रैवर्स लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ अ ट्रैवर्स लाइन इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. प्लस होता है यहाँ पे. सो ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी गलत हो गया. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज फॉर शॉर्ट ट्रैवर्स इन अ थियोडोलाइट सर्वे? शॉर्ट ट्रैवर्स के लिए कौन सी होती है? फास्ट नीडल मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे, लूज मेथड भी नहीं करेंगे, इंक्लूडेड एंगल. सो फास्ट नीडल मेथड इज यूज फॉर अ शॉर्ट ट्रैवर्स. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑफ कोऑर्डिनेट मे बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे करेंगे बैलेंसिंग ऑफ कोऑर्डिनेट? बॉडिच रूल कर सकते हैं, ग्राफिकल रूल इज ऑल्सो देयर एंड ट्रांजिट ऑल्सो. सो डी इज द ऑप्शन ऑल ऑफ द वो. तीनों के तीनों मेथड से कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, which method of adjusting a traverse is based on assumption that the error in linear measurements are proportional to under root L, where L is the length of a line? अब देखो, ये होता है बॉडिच रूल में. बॉडिच रूल में क्या होता है? लीनियर measurements are directly proportional to under root L and angular measurements are inversely proportional to under root L. अभी इन्होंने लीनियर मेजरमेंट दिया, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर L बराबर है. ये है बाउडिच मेथड का. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is preferred for balancing the traverse when the angular measurements are more precise than the linear measurement? अब देखो, angular measurement precise हो, अगर angular measurements are more precise as compared to linear measurements तो हम यूज करते हैं ट्रांजिट रूल. अगर यही चीज लीनियर मेजरमेंट्स है, सॉरी, और बॉडी रूल के लिए क्या होता है, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स दोनों इक्वल प्रिसीजन में लेते हैं. देन कौन सी है, ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल ये तो बेस होता है बॉडी रूल पे. ये इट्स अ बेस ऑन बॉडी रूल एंड यूज फॉर अ रफ सर्वे जहाँ पे लो एक्यूरेसी रहता है. ठीक है. और एक होती है एक्सिस मेथड. एक्सिस मेथड, दिस इज अप्लाइड टू ओनली लेंथ विच इज मतलब क्या है, एंगल्स मेजर्ड मोर प्रिसाइजली देन द लेंथ. इसमें भी एंगल मेजर करते हैं प्रिसाइजली, इसमें भी एंगल मेजर करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे ट्रांजिट है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. बाकी का भी एक्सप्लेनेशन दिया है. सो आगे क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the compass rule distributes the error in latitude and departure for each traverse course in सेम प्रोपोर्शन. सेम प्रोपोर्शन में रहता है, डबल नहीं, हाफ भी नहीं, 1/4 भी नहीं, सेम प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, you wish to determine some details that are far off from the transit station. बहुत दूर की डिटेल्स है, वो निकालने अपने को. Which of the following method of traversing should you use in such an scenario? अब दूर की निकालने के लिए कौन सा करेंगे, और डिटेल भी चाहिए. देखते, मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ ट्रैवर्स लाइन, मेजरिंग एंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम 1 ट्रांजिट स्टेशन, measuring angles to the point from at least 2 station, measuring angle at one station and the distance from the other station.
सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजरिंग एंगल टू द पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 स्टेशन, 2 स्टेशन से कम 2 स्टेशन से एंगल मेजर करके कर सकते हैं। सो क्योंकि ये दूर है ना, तो डिस्टेंस तो नहीं लिखेंगे ना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लोज ट्रैवर्स विच चेक इज मोर इम्पोर्टेंट? कौन सा चेक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लैटिट्यूड वाला, डिपार्चर वाला, एंड बोथ बेयरिंग माइनस फॉर बेयरिंग, ये तो नहीं होगा। ये दोनों को दोनों इम्पोर्टेंट है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिपार्चर एंड लैटिट्यूड ऑफ अ फॉरवर्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग पॉइंट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? रेफरेंस कोऑर्डिनेट, नो। कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट, मेरिडियन एंड क्वाड्रेंट, ये भी गलत हो गया, कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट बोलते हैं उसको। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। In plotting of a closed traverse according to the field measurements, the end point of a traverse may not coincide exactly with the starting point. Due to errors in the field measurements of angles and distance, the error is known as। अब देखो, अब दोनों अगर क्लोज ट्रैवर्स है और दोनों के दोनों मतलब ये पूरा क्लोज ट्रैवर्स ये क्लोज नहीं हो रहा, तो इसको हम कौन सा एरर बोलते हैं? हम इसको क्लोजिंग एरर बोलते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। In traverse computation, the latitude departure method is used to calculate। किसके लिए यूज करते हैं हम ये? Azimuth of the traverse, no. Angular misclosure, no. Relative position of the point and total traverse length, ये भी नहीं। So C is the correct answer, which is relative position of the point, relative position निकालने के लिए। Okay, then next question। Which of the following among the principal method of plotting a traverse survey? ट्रैवर्स सर्वे कैसे निकाले? कौन कौन सा यूज करते हैं? एंगल डिस्टेंस दोनों यूज करते हैं। स्टेडिया मेथड नो, सस्टेन भी नहीं। जेडरिंस मेथड ये भी नहीं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एंगल एंड डिस्टेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following traverse originates at a point of a known position and terminates at the point of unknown position? मतलब ये कैसा ओपन ट्रैवर्स हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और अननोन पोजीशन पे एंड हो गया। सो ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Reduced bearing of a line is 0 and length is L. Then what will be the latitude of a line? अब क्या दिया है, मतलब अच्छा ये 0 नहीं, ये थीटा होगा। ओके, ये थीटा है, 0 नहीं है, ये थीटा है। सो लेटीट्यूड का क्या होता है? यल, और ये पॉजिटिव रहता है, यल कॉस थीटा। और ये डिपार्चर, डिपार्चर का मैंने साइन नहीं दिया था पीछे, ठीक है, यल साइन थीटा। जब साइन आता है तो माइनस आएगा, कॉस वाला प्लस आएगा, लेटीट्यूड प्लस एंड डिपार्चर माइनस। ओके, सो लेटीट्यूड प्लस वाला यल कॉस थीटा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The system of lines of triangles covering the area to be surveyed is called triangulation। फ्रेमवर्क नहीं, ट्रैवर्सिंग भी नहीं, ऑल ऑफ दो भी नहीं, फिर ट्रायंगुलेशन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्वेइंग सॉल्यूशन टेक्निक ऑफ मेजरिंग ओनली द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज। अब ओनली ट्रायंगल्स के साइड अगर मेजर करेंगे तो वो कौन सा होगा? ट्रायंगुलेशन भी नहीं होगा, देन ट्राई लोकेशन भी नहीं होगा, ट्राइलैटरेशन इज कॉल्ड। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। कौन सी में क्या होती है ये मेथड? इज अ मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग हॉरिजॉन्टल कंट्रोल नेटवर्क बाय मेजरिंग ओनली द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ओके, नया होगा ये पॉइंट, सो ऐड कर लेना नोट्स में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज ट्रायंगल क्लोजर ऑफ अ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन? कौन सा होगा? लेस देन 4 सेकंड, नो। लेस 3 सेकंड, लेस देन 1 सेकंड, और 2 सेकंड, वो होता है लेस देन 1 सेकंड। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following is the correct range of probable error of computed distance for the tertiary triangulation? Tertiary मतलब थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन हो गया, तो इसका लीस्ट एक्यूरेसी रहेगा, मतलब लार्जर स्केल। प्राइमरी के लिए स्मॉल स्केल यूज करते हैं, देन सेकेंडरी, देन टेरिटरी। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकंड ऑर्डर, एंड दिस वन इज द थर्ड ऑर्डर। दिस वन यूज फॉर वेरी लार्ज एरिया एंड दिस वन इज वेरी स्मॉल एरिया। सो इसकी रेंज होती है 1 in 5,000 to 1 in 20,000। सो ए इज द करेक्ट आंसर। और प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी ट्रायंगुलेशन की होती है 1 in 60,000 to 1 in 2,50,000, और सेकेंडरी होती है 1 in 20,000 to 1 in 50,000। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, is the ratio between the angle subtended by the eye by the virtual image and the subtended by the object and depends upon the ratio of focal length of the objective lens to the focal length of the eyepiece। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, इट्स प्रोवाइडेड फॉर अ प्रॉपर्टी ऑफ द टेलीस्कोप यूजिंग सर्विंग इंस्ट्रूमेंट लाइक थियोडोलाइट लेवल्स एंड टोटल स्टेशन, और it is called as a magnification, which is defined as a ratio of angle suspended by the eye at the eye by the virtual image। यहाँ पे suspended at the eye by चाहिए था, at the eye by the virtual image, and क्या था, and suspended by the objective and depends upon the ratio of the focal length and objective। This one is called as a magnification। यहाँ पे बाय नहीं, यहाँ पे एड चाहिए था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये मैं करेक्ट कर लूंगा बाद में, सो नो वरीज। जब आप ये ऐप यूज करेंगे तो आपको इसका कोई इशू नहीं जाएगा, और वीडियो में ऑलरेडी मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ ओरिजिन डायरेक्टली टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द ओपन ट्रैवर्स इज कॉल्ड एज क्लोजिंग लाइन। टाई लाइन नहीं, बेस लाइन भी चेक नहीं, सो क्लोजिंग लाइन, मुझे कोई क्लोजिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when the coordinate values of a traverse station are calculated relative to single fixed origin point, then it is called as relative coordinate, no, independent coordinate ही बोलते हैं उसको, local भी नहीं and polar भी नहीं, that is called as independent coordinates। So B is the correct answer। Okay, next question, in closed traverse a line measured to cross the loop to connect two non-adjacent station is primarily called as। कौन सी लाइन होगी ये? क्रॉस लाइन नहीं होती, टाई लाइन बोल सकते, डायगोनल भी नहीं होगी, प्रोक्लियर। बी इज द करेक्ट आंसर, विच इज कॉल्ड एज अ टाई लाइन। ओके, टाई लाइन को हम क्या बोलते हैं? चेक लाइन बोलते हैं। देन इट इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the systematic method of traversing where horizontal circle of a theodolite remains clamped at the back bearing of a previous line is the। अब ये कौन सी वाले मेथड यूज करते हैं? इंक्लूडेड एंगल मेथड नहीं होगा, ये डायरेक्ट एंगल मेथड भी नहीं है, इट्स अ बैक बेरिंग मेथड ऑफ फास्ट नीडल ट्रेवर्सिंग। हाँ, सो सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय बैलेंसिंग अ क्लोज ट्रेवर्स? कौन सा वाला एलिमिनेट नहीं कर सकते? एक्सीडेंटल एरर इन टेपिंग कैन बी एलिमिनेटेड, स्मॉल रैंडम एरर इन एंगल रीडिंग दैट कैन बी एलिमिनेटेड, ग्रॉस मिस्टेक और ओमिशन इन रिकॉर्डिंग अ डिस्टेंस ये एलिमिनेट नहीं कर सकते, माइनर वेरिएशन इन प्लम्बिंग द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी एलिमिनेटेड। सो सी इज द करेक्ट आंसर, व्हिच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गेल्स ट्रावर्स टेबल मेथड द फर्स्ट करेक्शन अप्लाइड टू द फील्ड डाटा इज। कौन सा करेक्शन सबसे पहले करते हैं? हम करते हैं इंक्लूडेड एंगल वाला करेक्शन। सो करेक्शन टू डिपार्चर, नो, नॉट लैटिट्यूड, इट्स अ इंक्लूडेड एंगल करेक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a closed traverse, if the error in latitude is positive, error in latitude positive है, and the error in departure is negative, EL negative. The closing error vector falls in which quadrant? कौन सा latitude positive and departure is negative? Latitude positive, departure negative. ये हो गया कौन सा वाला quadrant? North west वाला. So D is the correct answer. North west. Okay. The length of survey line is measured as 200 meters if its reduced bearing is north is 45 degree. What is the departure component? और √1/√2 की वैल्यू दी है, ठीक है। अब क्या निकालना है? डिपार्चर कंपोनेंट। डिपार्चर कंपोनेंट क्या निकलेगा? L sin थीटा। दिस वन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। ओके, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होल सर्कल बेरिंग में ही है, मतलब सेम ही होगा 45 डिग्री। सो थीटा डायरेक्ट 45 डिग्री डालेंगे। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। यल कितना है? 200 मीटर इंटू 0.707, ठीक है। 0 यहाँ लिखने हैं। 7 2 14, 4 1, 2 1 2 3, सॉरी 2001, अच्छा 1 आएगा नॉट 3, 14 and 3 times 141.4 मीटर इज द आंसर। कौन सा मैच कर रहा है? नॉट 141.42 इज द करेक्ट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी दिया है, नॉर्मल है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। The process of turning the telescope of a theodolite through 180 degree in vertical plane about its horizontal axis is called transiting. थेडोलाइट के क्वेश्चन, थोड़ा सा कंपास का क्वेश्चन, क्योंकि ट्रैवर्स है ना, इसमें थोड़ा सा आ ही जाते हैं, ये पॉइंट्स आ ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर बोथ लीनियर डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग अ ट्रैवर्सल? अब दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली कौन सा करेगा? प्रिज्मेटिक कंपास तो नहीं करेगा, दिस वन इज ओनली फॉर एंगल। डिजिटल लेवल नहीं, टोटल स्टेशन कर सकता है नहीं, करेगा ही। ऑप्टिकल ट्रांजिट थेडोलाइट भी नहीं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the relative error of closure of a traverse is expressed as the ratio of total linear closing error to the total linear closing error upon कितना होता है? दैट इज E अपॉन P होता है ना, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स एरर का, ठीक है। कितना हो गया फिर? कहाँ पे ये? लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड नहीं, टोटल साइड नहीं, पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या था इसका फॉर्मूला? R is equal to E upon P। E फॉर क्लोजिंग एरर, P फॉर पेरीमीटर। R को क्या बोल सकते हैं? दो तीन नाम होते हैं इसके, रिलेटिव एरर, रिलेटिव प्रिसीजन और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सारे के सारे नाम इसके ही है, बहुत नामचीन आदमी है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोज ट्रैवर्स ऑफ अ 7 sides the theoretical sum of the interior angle must be equal to interior angle 2n minus 4 into 90। अब इसका ऐसा भी एक फॉर्मूला होता है, n minus 2 into 180, क्योंकि यहाँ से ये 2 कॉमन निकाल के 9 into 2 ऐसा हो जाता है, ठीक है। सबको यही याद रखना है। वैसे 2n minus 4 कितने साइड से? 7 7 to the 14, 14 minus 4 10, 10 into 90 that is 900। so C is the correct answer। okay, then next question, the method of surveying in which relative positions of points are determined by the network of triangles measuring all angles and scaling a single baseline is। कौन सी बेसलाइन होगी अपनी? ट्रैवर्स सर्वेइंग नहीं, ट्रायंगुलेशन में करते हैं ये, ट्रायलेशन भी नहीं, प्लेन टेबल सर्वेइंग कर सकता हूँ। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following equation represent the condition for perfect linear closure in a closed travel? Perfect मतलब दोनों की latitude, summation of latitude and departure both will be 0. 1 मतलब error आएगा कुछ ना कुछ, ये भी नहीं, this one plus नहीं, latitude and departure both will be 0. So B is the correct answer. Okay, next question. The process of establishing horizontal and vertical axis of the theodolite precisely over a specific ground station mark is called. अब इसे ही हम सेंटरिंग बोलते हैं, एक परफेक्ट पॉइंट पे सेंटरिंग करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a closed tower survey, if the length of a course is double while its bearing remain unchanged, its departure value will be. फिर क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. remain exactly by the sum, no, remain be reduced by exactly half, no, multiplied by 4. अच्छा 4 नहीं होगा, multiplied by exactly 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, 2 इंटू साइन थीटा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The method of adjusting a traverse where corrections are calculated based on a magnitudes of latitude and departure themselves without regarding line length. कौन सा होता है, ये होता है ट्रांजिट रूल होता है. कंपास में बॉडी में दैट इज अ ट्रांजिट रूल. सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हम एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइजली लेते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. If a closed traverse runs in a counterclockwise direction, the measured interior angle are observed by turning the theodolite telescope. अब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो थियोडोलाइट कैसे घुमाएंगे, हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज. सो बी इज द करेक्ट आंसर. हमें क्या मिलेगा फिर, इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल क्लॉकवाइज ही निकालते हैं वैसे, फिर वो कैसे भी निकाला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The error of a closure that remains in a traverse network after field adjustment is systematically distributed using balancing rule to ensure that total length of a traverse increase. Traverse map can be drawn with clean closed polygon geometry. Then magnetic declination is reduced to 0. Then coordinates match international satellite datum perfectly. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज अ ट्रैवर्स मैप कैन बी ड्रॉन विथ क्लीन क्लोज पॉलीगॉन ज्योमेट्री. ठीक है. इन मैथमेटिकल सर्वेइंग प्रोसेस इसमें क्या होता है, बैलेंसिंग जो परफॉर्म किया जाता है किसके लिए करते हैं, टू एलिमिनेट लीनियर एरर ऑफ अ क्लोजर फ्रॉम अ ट्रैवर्स लूप. सो बी इज द करेक्ट आंसर है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. In triangulation survey, the triangles whose angles are close to 60 degree and provide the highest mathematical strength of a figure is called as. कौन सा होगा, इक्विलैटरल, यही इसी को हम क्या बोलेंगे, वेल कंडीशन ट्रायंगल. सो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इक्विलैटरल और वेल कंडीशन ट्रायंगल. रेंज क्या होती है, 30 डिग्री टू 120 डिग्री होती है इसकी. नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन. The line measured at the end of long triangulation network to verify the accuracy of a computed side length is known as. इसे ही हम बोलते हैं check baseline, also called as a verified baseline, verification baseline, not verified. Okay. Next question. In a closed traverse, sum of latitude equal to 0.15 meter and sum of departure, latitude था, ये departure equal to 0.20 meter. What is the magnitude of linear closing error? क्या होता है फॉर्मूला, एरर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर इन लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस एरर इन डिपार्चर स्क्वायर. क्या होगा फिर इसका, अंडर रूट माइनस 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर. क्या हो जाए इसका, 15 का स्क्वायर 225 और 2 मतलब 4 टाइम्स 0 दैट इज 0.0225 प्लस
2 का स्क्वायर 4 मतलब ये हो जाएगा 0.04। सो क्या हो जाएगा इसका 456 0.0625। और ये किसका रूट होगा 0.625। 4 मतलब ये 25 आ गया ना पीछे, तो ये 6 मतलब 3 टू द 6, तो 2 का 25 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना है 4 पॉइंट्स है ना, सो 2 पॉइंट्स के बाद 0.25। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आया होगा नहीं आया होगा, ये आपको नॉर्मल नॉर्मल चीज है, ये पॉइंट्स है ना, ये आप पॉइंट है 1 2 3 4 कितने पॉइंट्स डेसिमल के बाद है, तो स्क्वायर रूट करेंगे उसका हाफ डेसिमल कर देंगे। ये सबको आना चाहिए, नॉर्मल चीज है। सो 0.25 इज द करेक्ट आंसर। समझ में नहीं आया होगा क्या कैलकुलेशन किया क्या नहीं, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में, दे कैन गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एरर? कौन सी मेथड होती है? ये होती है इंक्लूडेड एंगल, जिसमें थेडोलाइट यूज करेंगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। लूज मिडल इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सो सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius bearing of a survey line is recorded as southwest 30 डिग्री। What is the corresponding whole circle? मैं बोला था ना, बेरिंग के लाइन, बेरिंग के क्वेश्चन, थेडोलाइट के क्वेश्चन इसमें मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ट्रैवर्सिंग है इसमें, दोनों के दोनों यूज हो जाएंगे। सो होल सर्कल बेरिंग में क्या हो गया फिर इसका साउथ वेस्ट कितना होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस कर देंगे 210। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a closed traverse, the transit rule is used for balancing the correction to the latitude of any course is proportional to। किसको प्रोपोर्शनल रहेगा? टोटल स्केलर लेंथ ऑफ द टोटल स्कोर नहीं, लैटिट्यूड ऑफ द कोर्स इटसेल्फ, हाँ प्रोपोर्शनल रहेगा। डिपार्चर को नहीं, पेरीमीटर ऑफ द एंटायर ट्रैवर्स दैट इज आल्सो। सो लैटिट्यूड को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। यहाँ पे दिए, ये देखो, correction to the latitude directly proportional to latitude of a course. Okay, then next question. The spherical axis of a triangle in a primary triangulation network is caused by, किससे cause होता है? Atmospheric refraction of light waves, no. Curvature of a earth surface over a large area, होता है. Observation error made by the surveyor, no. Minor defects in the theodolite length, that is also wrong. So B is the correct answer. Next question. Which of the following statement is true regarding open traverse survey? ओपन ट्रैवर्स सर्वे के बारे में, ठीक है। अल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये ओपन ट्रैवर्स के लिए नहीं होता है, ये होता है क्लोज ट्रैवर्स के लिए। सो ये गलत हो गया। द सर्वे लूप मस्ट बी क्लोज बैक ऑन टू द स्टार्टिंग स्टेशन, ये तो क्लोज ट्रैवर्स का है। इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर डिफाइनिंग हाई प्रिसीजन अर्बन प्रॉपर्टी बाउंड्रीज। हाई प्रिसीजन में ओपन ट्रैवर्स नहीं यूज करते। Field measurements cannot be verified for mathematical closure using internal geometric check। बराबर है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक चेक ना हम क्लोज टावर्स में कर सकते हैं, लेकिन ओपन टावर्स में नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम हाई एक्यूरेसी के लिए इसको यूज नहीं करते। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius bearing of a survey line is northwest 60 degree. What will be the mathematical sign of latitude and departure? नॉर्थ कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ। क्या आ जाएगा? लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर माइनस लैटिट्यूड प्लस डिपार्चर माइनस, बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्लोज टावर्स द एंगुलर एरर ऑफ क्लोजर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द इंक्लूडेड एंगल। कब करते हैं? द एरर आर मेजर्ड टू बी सिस्टमैटिक इन नेचर, नो। ऑल द एंगल्स वेयर मेजर्ड विद द सेम इंस्ट्रूमेंट एंड इक्वल केयर, बराबर है। One specific station had clear local attraction issue, no. Traverse has less than 3 sides, ये भी गलत है। So B is the correct answer, which is all angles were measured with the same instrument and the equal care. Then next question.
The coordinate method of plotting a traverse survey is considered far superior to the protractor method. Coordinate method superior है protractor method से. क्यों देखते अभी. It requires fewer mathematical calculation before drafting. नहीं. It eliminates the accumulation of drafting error from station to station. ठीक है. It can only be performed using manual wooden drafting tool. No. It relies entirely on magnetic bearing rather than the coordinate. So B is the most correct answer. That is, it eliminates accumulation of drafting error from the station to station. ठीक है. Next question. In a closed traverse, closing error is mathematically eliminated by adjusting the coordinates. This computational process is formally known as balancing of traverse. C is the correct answer. Okay. Easy क्वेश्चन है, इतने भी कुछ है नहीं इसमें. The length of traverse course is 100 meter. Its reduced bearing is north is 90 degree. Latitude पूछा है. Latitude कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है. थीटा 90 डिग्री हो गया. Latitude is equal to minus L cos theta minus 100 into cos 90 डिग्री. cos 90 कितना होता है? 0. So this one is 0. पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. So C is the correct answer. Okay. Next question. In a closed polygon traverse, the theoretical sum of exterior angle is given by which of the following? Exterior angle क्या होता है? 2n plus 4 into 90 degree. B is the correct answer. Then next question. The primary horizontal control method that involves measuring all the sides length and all the horizontal angles of a network simultaneously is called. क्या बोलेंगे? Triangulation? No. Trilateration भी नहीं. Traverse network भी नहीं. That is called as a combined triangulation and trilateration. दोनों का combination होता है. ठीक है. D is the correct answer. Next question. The bearing of a traverse line measured in a opposite direction to the progress of a survey. कौन सा bearing होगा? ये back bearing होगा. B is the correct answer. Next question. In closed traverse, the algebraic sum of departure is positive value. It indicates that positive value होगा तो क्या होगा? Total northing exceeds the total southing. No. Total southing exceeds the total northing. No. Total easting exceeds the total westing. Then total westing exceeds the total easting. ये भी गलत होगा. So C is the correct answer. Next question. Which of the following parameters cannot be determined directly using an independent open traverse survey network? कौन सी नहीं कर सकते डायरेक्टली? टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल लाइन कर सकते. मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ एन इंडिविजुअल लाइन दैट कैन आल्सो बी डन. प्रिसाइज सिस्टमैटिक लीनियर एरर ऑफ क्लोजर नहीं. हॉरिजॉन्टल इंक्लूडेड एंगल बिटवीन फोर्सेस ये भी डायरेक्टली कर सकते. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The formula used to calculate the area of a closed polygon traverse using independent coordinates is known as. इसे हम क्या बोलेंगे? Pythagorean area method? No. Simpson's 1/3 भी नहीं होगा. Bodice rule भी नहीं होगा. That is the coordinate or coordinate product method, also called as double meridian distance or trapezoidal proof. So B is the correct answer. कोऑर्डिनेट रूल बोलो या फिर ट्रापेजॉइडल रूल बोलो, एक ही चीज है. ओके. दोनों का एक ही नाम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन theodolite traverse, the process of aligning the horizontal circle scale so that reading is 0 degree 0 minute 0 second points directly along a known reference meridian is called. क्या करते हैं? सेंटरिंग नहीं होगा. ओरिएंटिंग ही करेंगे. प्लगिंग नहीं. लेवलिंग भी नहीं. सो बी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज ओरिएंटिंग द इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The line of sight of a theodolite telescope is defined by the imaginary line passing through the optical center of the objective lens and the crosshair.
Center of horizontal axis, no. Intersection of the reticle crosshair. So B is the correct answer. Okay. Then next question. In closed towers, the linear error of a closure is distributed across the courses. If the specific line segment is very short, its correction value under Bodich's rule will be, क्या होगी उसकी correction value? Significantly larger than the correction for the longer lines. No, ये smaller हो जाएगी. Smaller than the correction line. Significantly smaller than the correction for a longer line. So B is the correct answer. ठीक है. Next question. The standard mathematical check used to verify that the calculated line bearing around a closed loop traverse are correct is, कौन सी वैल्यू होती है? Final bearing minus initial bearing equal to 0, नहीं. Then calculated bearing of a first line equal to is to नहीं, equal to a original bearing of a first line. Calculated equal to original, that is the correct. Bearing नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. B is the correct answer. So B is the correct answer. Okay. ये थोड़ा सा ऑप्शन बराबर दिख नहीं रहा, मैं इसको बराबर कर लूंगा. ये ऐसे हो गया, वो स्लाइडिंग में आ गया. आई विल डू दैट, कर लूंगा उसको बराबर. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following geometric figure represent the simplest possible closed traverse network that can be checked using the formula 2n minus 4 into 90 degree? कौन सा होगा? That is the simplest. कौन सा होता है? Triangle होता है. That is the correct answer. Then next question. In a closed traverse line, the linear error of a closure is 0.05 meter. Linear error दिया, and the total perimeter length is 250 meter. What is the relative precision? Relative precision formula क्या है? E by P. Closure error upon perimeter. Closing error कितना है? 0.05 in meter and perimeter 250 meter. Okay. इसका क्या है? 5 upon 250 00. 5 5 is 1 by 5000. C is the correct answer. Okay. Then next question. The coordinates of traverse station measured along the primary horizontal axis of a grid system, that is the east-west axis, are called as latitude, nothing, easting or departure. azimuth भी रहेगा. easting and departure ही बोलेंगे उसको. So C is the correct answer. Next question. Closed traverse, the process of calculating the bearing of the line from adjusted horizontal angles assumes that the survey network is located precisely on the Earth's magnetic equator. No. Features perfectly consist directional reference axis throughout the loop. ठीक है. Relies entirely on a chain rather than the theodolite for angular. No. Forms an open-ended line that never return to the starting point. That is also wrong. So B is the correct answer. Okay. Next question. The angle measured clockwise from the northern tip of the reference meridian to a survey line is known as, उसी को हम whole circle bearing बोलते हैं ना. So B is the correct answer. That is whole circle bearing or a azimuth. Okay. And with that, we came to the end of the traverse surveying practice session. I hope these questions helped you to revise the topic and give you better understanding of the concepts that are frequently asked in competitive exams. And how many questions did you get right? Let me know in your let me know your score in the comment sections. If you found this session helpful, don't forget to like the video and subscribe to the channel. And you can also join our Telegram channel where you will get the app and login details. Thank you for watching. I will see you in the next practice session. Until then, keep solving and keep learning. All the best.